तो आज हम जानेंगे 9.1 का 15वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, और जो कि मीनार के पार की ओर समान चाल से जाता है। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें कार द्वारा जो समय लेता है मीनार तक पहुंचने में, वो हमको ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आकृति बनाएंगे। ठीक है, मानते हैं यहाँ पर ये है आपका मीनार। ठीक है, इसको ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जाता है एक राजमार्ग। ठीक है, इसको मान लेते हैं टी। अब यहाँ बोला है कि एक आदमी यहाँ पर जब मीनार पर जब खड़ा है तो उस कार को देखता है, और कार को जब देखने पर जो देखता है तो इसका एंगल जो बनता है कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ए वाली इसको जब हम मिला देंगे, ठीक है, तो ए वाली एंगल और ए वाली एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि कुछ देर के बाद 6 सेकंड बाद जब देखता है गाड़ी को कार को देखता है, तो फिर वो एंगल जो बनता है कितना बनता है, 60 डिग्री हो जाता है। मतलब इस जगह पर बनता है 60 डिग्री, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ मान लेते हैं हम सी। और ये जो कार था यहाँ से जाने में कितना देर लगा उसको, 6 सेकंड लगा। 6 सेकंड लिखेंगे यहाँ पर। मतलब इस जगह से कार जो यहाँ था और यहाँ से जाने में, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से जाने में, इस सी तक जाने में कितना देर लगता है उसको, 6 सेकंड लगता है। तो 6 सेकंड लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखते हैं सॉल्व। माना मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई हो जाएगा ए बी बराबर एच। ठीक है, एच मान लेंगे इसको। और कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय कितना है, मैं कुछ नहीं दिया हो तो समय हमको निकालना है, तो एक्स मान लेते हैं इसके ऊपर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कार जाती है वो कितना देर लगता है उसको समय। ठीक है, तो इसको एक्स मान लिया। और यहाँ पर क्या है, सी ए है, तो सी ए लिख सकते हैं यहाँ पर। सी ए बराबर हो जाएगा एक्स। ठीक है, और थीटा बराबर आपका दिया हुआ है, थीटा एक दिया हुआ है 30 डिग्री और एक दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं पहले। ठीक है, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए बी हमको नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो टेन टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ये उसी पर बैठेगा ये। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, इसलिए ए बी हो जाएगा लंब और सी ए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो टेन थीटा, देखिए टेन थीटा का मान यहाँ कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ, तो 60 डिग्री लिखेंगे। तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी क्या माने, हम एच माने, एच लिखेंगे। और सी ए क्या माने, एक्स माने, एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। यहाँ हो जाएगा एच बट्टा एक्स। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 एक्स बराबर एच। या तो फिर हम एक्स बराबर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स बराबर कर देते हैं। एक्स बराबर क्या बनेगा, एच बट्टा √3 हो जाएगा।
इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब ए बी डी में हो जाएगा, सेम चीज बैठेगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो टेन पर ही बैठेगा ये, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और यहाँ आधार क्या हो जाएगा, डी ए या फिर ए डी, ठीक है। ए डी लिखते हैं, टेन थीटा बराबर, देखिए मान कितना दिया, टेन थीटा का टेन थीटा का मान दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए बी एच और ए डी। अब देखिए ए डी जो बना हुआ है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, डी सी और यहाँ पर सी ए से। यहाँ लिख सकते हैं हम डी सी प्लस सी ए। तो टेन थीटा का 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो एच हो जाएगा यहाँ पर, और डी सी का मान कितना दिया हुआ है 6 लिखेंगे, और सी ए का मान क्या माने हमने यहाँ पर एक्स माने, तो एक्स लिख देंगे, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6 प्लस एक्स बराबर एच √3, ठीक है। अब इसको बैठाएंगे हम 6, देखिए अब देखिए एक्स का वैल्यू क्या निकालें, यहाँ पर h√3 निकालें, यहाँ लिख सकते हैं h√3 बराबर हो जाएगा आपका h√3, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 6 बराबर कर देते हैं, ठीक है। इसको h√3 और इसको प्लस में दिया होता है, इसको बाहर ले जाते हैं, मतलब बराबर के इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस में जाएगा, h√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनाते हैं, भिन्न का घटाव बनाते हैं, ठीक है। √3 और 1 कैल्सियम कितना हो जाएगा, √3 आएगा, और √3 से 1 में डिवाइड करें तो √3 आएगा, √3 जब गुना करें √3 के साथ तो कितना आएगा 3h आएगा, क्यों, ये √3 और √3 से गुना करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए √3 और √3, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, √3 से √3 डिवाइड करें तो 1 आएगा, और 1 को गुना करें h के साथ h ही आएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 6 3h और 1 यहाँ -1h है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2h हो जाएगा बट्टा √3। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बनेगा 2h बराबर 6√3, या फिर h बराबर कर सकते हैं, h बराबर बनेगा 6√3 बट्टा 2, यहाँ हम काट सकते हैं इसको, आ जाएगा यहाँ पर h बराबर आ गया 3√3। चलिए आप देखिए h बराबर कितना आ गया, 3√3 आ गया, ठीक है। आप इसको हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 यहाँ क्या था, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में h का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए x बराबर लिखा हुआ यहाँ पर था, x बराबर h√3, ठीक है, और h का मान क्या है यहाँ पर 3, तो x बराबर लिखेंगे 3√3 बटा हो जाएगा √3 हो गया, ठीक है। मतलब h का जो मान था यहाँ पर h बराबर 3√3, ये वाला मान हम यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। अब देखिए 3√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना बनेगा 3, ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब जो कार को यहाँ से
यहाँ से लेकर के यहाँ तक मीनार तक जो जाने की दूरी, जो समय लगेगा, कितना लगेगा? 3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम x बराबर, या तो लिख सकते हैं समय बराबर 3 सेकेंड। ये हो जाएगा आंसर।